हिमाचल तहलका न्यूज में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए शुरुआत करते हैं इस खबर की। तो देखिए, सर्दियां आते ही कई तरह के वायरल और बीमारियां भी सक्रिय हो जाती हैं। वहीं विशेष तौर पर छोटे बच्चों और बुजुर्गों के लिए ठंड का मौसम विभिन्न चुनौतियों को लेकर आया है। आईजीएमसी में रोजाना छोटे बच्चों में एटोपिक एक्जिमा, शरीर में लालगी आना, दाने निकलना, प्रभावित जगह पर सूजन और खारिश के दर्जनों मामले सामने आ रहे हैं, और जिसमें 5 महीने से लेकर 3 साल तक के बच्चे शामिल हैं। शरीर में लगातार खारिश होने से रात में बच्चों का सोना तक मुश्किल हो जाता है, और साथ ही 50 साल से ज्यादा की उम्र वाले लोगों में विंटर एक्जिमा की शिकायतें आ रही है, और इसमें डायबिटीज, हाइपोथायरायडिज्म के पेशेंट को ज्यादा परेशानी होती है। सूखी, लाल और खुजलीदार त्वचा, शरीर में चकत्ते होना, त्वचा का रंग खराब होना, बार बार शरीर में खारिश होने से बच्चे का चिड़चिड़ा हो जाना शामिल है। बच्चों की त्वचा को हाइड्रेटेड रखने और त्वचा की रुकावट को बनाए रखने में मदद करने के लिए नियमित रूप से एक सौम्य, खुशबू रहित मॉइस्चराइजर का प्रयोग कीजिए। साथ ही कठोर रसायनों या सुगंध के बिना हल्के और उनका प्रयोग कीजिए। धूल, पालतू जानवरों की रूसी से बचाव कीजिए। बच्चे को साफ सुथरे और मुलायम कपड़े पहनाइए। टाइट फिटिंग कपड़ों से बचिए, और साथ ही साथ संभावित त्वचा क्षति से बचने के लिए बच्चे के नाखून छोटे रखें। शुष्क वातावरण में ह्यूमिडिफायर का उपयोग करें। चलिए आपको दिखाते चलते हैं कि डॉक्टर GK वर्मा क्या कह रहे हैं इस बीमारी को लेकर। सर्दियों में बच्चों में अलग तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं, बुज़ुर्गों में अलग तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं, और ये जो दो एक्सट्रीम एज हैं, हमारी बच्चे हैं चाहे बुज़ुर्ग हैं, इनमें ही बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। तो उसमें हम विशेष करके अगर बच्चों की बात करें तो सबसे पहले तो जो छोटे बच्चे हैं, 5 महीने से के आसपास की एज है जिनकी, और 1 साल से 3 साल तक की एज वाले बच्चों में ज़्यादा देखने को मिलता है। उसको हम टॉपिक एक्जिमा बोलते हैं, जिसमें बच्चों के चेहरे पे लाल लाल धब्बे पड़ जाते हैं, उसमें उनको खारिश होनी शुरू हो जाती है और चीरे पड़ जाते हैं। कई बच्चों को डैंड्रफ भी ज़्यादा हो जाता है, और बच्चों को टांगों में, पेट में, पीठ में लाल धब्बे पड़ जाते हैं, और एक्जिमा जिससे कि पानी निकलना शुरू हो जाता है, खारिश बहुत ज़्यादा होती है। पेरेंट्स बहुत परेशान हो जाते हैं कि बच्चा रात भर सो नहीं रहा है, उसको बहुत ज़्यादा एलर्जी हो रही है। तो वो कॉमनली सर्दियों में ज़्यादा देखने को मिलता है। और उसी तरह से अगर हम बुज़ुर्गों की बात करें तो उनमें विंटर एक्जिमा जिसका नाम लिया जाता है, एस्टिटोटिक एक्जिमा भी हम उसको कहते हैं। उसमें क्या होता है कि जो लोग डायबिटीज़ के पेशेंट है, हाइपोथायरायडिज्म के पेशेंट है, या एज वैसे ही ज़्यादा है, तो उनकी त्वचा में, स्पेशली लिम्स में, आर्म्स में या टांगों में जो है ना, लाल लाल धब्बे जिसमें से पानी निकलना शुरू हो जाता है, चीरे पड़ने शुरू हो जाते हैं, जलन होना शुरू हो जाती है, और छोटे दाने भी शुरू पड़ सकते हैं, और काफ़ी सारे इस तरह के सिम्टम्स आते हैं उनको इतनी ज़्यादा इचिंग होती है कि उनकी भी नींद डिस्टर्ब हो जाती है। तो ये उसको हम विंटर एक्जिमा कहते हैं। और अगर अब हम बात करें कि इनसे बचा कैसे जा सकता है, तो एक तो सर्दियों में जब भी नहाना है, चाहे बच्चे को नहलाना है चाहे बड़े हैं हम, तो सोप का कम से कम इस्तेमाल करें, और स्पेशली मॉइस्चराइजिंग सोप्स यूज़ करें, जिसमें कि ये ग्लिसरीन वाले जितने भी साबुन होते हैं, मॉइस्चराइजिंग सोप्स, वो यूज़ करने चाहिए, और ऑल्टरनेट डे या हफ्ते में 2 बार यूज़ करें। और साथ ही साथ मॉइस्चराइजेशन का ध्यान रखें, जैसे कि कोकोनट, नारियल का तेल लगाएं, कोकोनट ऑयल लगाएं, या फिर जो बॉडी लोशंस आते हैं, चाहे वैसलीन का लोशन है, चाहे कोई भी लोशन है बॉडी लोशन, वो फ्रिक्वेंटली बार बार लगाने चाहिए। और अगर दवाइयों की बात करें तो हम बच्चों में और बड़ों में भी लगाने वाली कुछ स्टेरॉयड की हमारे पास क्रीम्स या ऑइंटमेंट्स होते हैं, वो हम लिखते हैं, और उनको हम धीरे धीरे कम भी करते हैं, और बहुत रॉन्ग यूज़ नहीं करना चाहिए, और उसके बाद उसको हम नॉन स्टेरॉयडल दवाइयों पे शिफ्ट कर देते हैं। और साथ ही साथ एंटी एलर्जिक, जिसमें लिवोसिट्राजिन का सिरप बच्चों के लिए, और बड़ों के लिए लिवोसिट्राजिन की टैबलेट देते हैं, और इस तरह की उनको ये ट्रीटमेंट देते हैं। और साथ ही साथ जहाँ तक हमने प्रिकॉशंस की अगर हम बात करें, तो उसमें जैसे कि सर्दियों में ह्यूमिडिटी बहुत कम हो जाती है, तो हम बुज़ुर्गों को या जहाँ जिस घर में बच्चा है उनको ये डायरेक्शन देते हैं कि थोड़े से आपके घर की ह्यूमिडिटी बढ़ाने के लिए उसमें जैसे
स्टीमर्स होते हैं जो भाप किसी भी तरह से कमरे में भाप थोड़ी देर के लिए, हीटर पे आप कोई बर्तन रख लो, उसमें पानी रख लो तो भाप बन जाएगी, या स्टीमर को कुछ टाइम के लिए ऑन कर दें जिससे कि स्टीम बन जाए और वो ह्यूमिडिटी कमरे की मेंटेन हो। अगर हम बात करें ह्यूमिडिटी कम होने की वजह से त्वचा में से पानी निकलने की जो क्षमता है वो बहुत बढ़ जाती है, त्वचा सूख जाती है स्पेशली विंटर्स में, इसलिए खारिश भी ज़्यादा होती है ड्राई त्वचा में। तो एक तो ह्यूमिडिफिकेशन का, दूसरा मॉइस्चराइजेशन का, जिसमें मैंने पहले भी बताया है कि आप मॉइस्चराइज़र अच्छे से लगाएं, और कोई भी ऑयल, चाहे आप नारियल का तेल बेस्ट रहता है वैसे तो, और ऑलिव ऑयल भी लगा सकते हैं, उसका ध्यान रखें। फिर उसके बाद एक और चीज़ बताना चाहूँगा, 99% लोग क्या करते हैं, जैसे ही ड्राइनेस शुरू होती है, इचिंग शुरू होती है, वो नहाने के पानी में कुछ ना कुछ एंटीसेप्टिक डालना शुरू कर देते हैं, और वो ड्रॉप्स डालते हैं या फिर उस सोप को यूज़ करना शुरू कर देते हैं जो एंटीसेप्टिक स्ट्रॉन्ग वाले साबुन होते हैं। तो उससे त्वचा और ज़्यादा ड्राई हो जाती है और ज़्यादा खारिश होती है। तो ये दोनों कंडीशन जो है, टॉपिक डर्मेटाइटिस और न्यूमुलर एक्जिमा या ये विंटर एक्जिमा जो है, बढ़ जाते हैं। ये तो थी एज के हिसाब से बच्चों और बुजुर्गों में होने वाली त्वचा की बीमारियां जो सर्दियों में ज़्यादा होती है। इसी तरह से कुछ बच्चों में या बड़ों में भी देखा जा सकता है, एक चिलब्लिन करके या परनियोसिस करके कंडीशन होती है, जिसमें कि हाथ और पाँव में सोजिश हो जाती है, हाथ पाँव नीले पड़ने शुरू हो जाते हैं, दर्द होना शुरू हो जाती है, खारिश होना शुरू हो जाती है, छोटे छोटे पिंपल्स भी आ सकते हैं या छाले भी पड़ सकते हैं। तो ये भी सर्दियों की वजह से होती है। एक फिजिकल इंजरी है ये कोल्ड की वजह से, जिसमें कि इचिंग होती है, दर्द हो सकती है, छाले पड़ सकते हैं। तो उसमें भी हम पेशेंट्स को यही एडवाइस करते हैं या पेरेंट्स को ये एडवाइस करते हैं कि बच्चों को कोल्ड एक्सपोजर से बचाएं। पर इसमें एक बड़ी अजीब सी बात ये देखने को मिलती है कि जिन बच्चों को या जिन बड़ों को ये तकलीफ रहती है, परनियोसिस की तकलीफ रहती है, उनको ओवरऑल ठंड भी कम लगती है, तो इसलिए वो ज़्यादा एक्सपोज करते हैं, उनको पता ही नहीं लगता कि मुझे ठंड की वजह से ये चीज़ें हो रही है। तो हमारा उनके लिए सजेशन रहता है कि आप अच्छी तरह से ग्लव्स या जुराब पहने, पूरी बॉडी वार्म होनी चाहिए, सेंट्रल पार्ट ऑफ द बॉडी शुड बी वार्म, तो उनको अच्छी सी जैकेट या स्वेटर अच्छी तरह से पहनना चाहिए। तो ये उसकी प्रिकॉशन है। बाकी दवाइयाँ जैसे इसमें भी हम लगाने वाली टॉपिकल एंटीबायोटिक्स या स्टीरॉयड के साथ देते हैं, मॉइस्चराइज़र देते हैं, कोकोनट ऑयल देते हैं, एंटी एलर्जिक्स लिवोसिट्राजिन देते हैं, और प्रिकॉशंस भी बच्चों को समझाते हैं।